बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया के दो अहम कवानीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि आपका जो खरूज नहाई है वो कैंसिल नहीं होगा। किन लोगों का खरूज नहाई कैंसिल हो सकता है, खरूज नहाई लगाने की फ़ीस कितनी है, खरूज नहाई कैंसिल करने की फ़ीस कितनी है। और इसी तरह अगर आप अपने मुल्क सफ़र कर रही हैं सऊदी अरेबिया से, या फिर अपने मुल्क से आप सऊदी अरेबिया में एंटर हो रही हैं, तो आप टोटल कितनी अमाउंट अपने पास रख सकते हैं। जो लिमिट रखी गई है अमाउंट की वो है 60,000 रियाल। वो कोई भी करेंसी आपके पास हो सकती है, यानी उसकी जो हैसियत है वो 60,000 रियाल के बराबर होनी चाहिए। वो आपके पास पेमेंट भी हो सकती है, पैसे की सूरत में भी हो सकती है, वो आपके पास गोल्ड भी हो सकता है, यानी सोना भी हो सकता है। टोटल मिला के 60,000 रियाल ये लिमिट है सऊदी अरेबिया में एंट्री के लिए और सऊदी अरेबिया से बाहर ले जाने के लिए, ये जो लीगल लिमिट है। इसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा अमाउंट है आपके पास, एक बंदा है वो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, उसकी सैलरी अच्छी है, 18-20 हज़ार रियाल उसकी सैलरी है, तो ज़ाहिर है उसके पास तो एक बड़ी अमाउंट होगी। अगर साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो अपने मुल्क का सफ़र कर रहा है, या फिर इसी तरह इंजीनियर्स हैं या बड़े बड़े हाई प्रोफेशंस हैं जो जिन लोगों के उनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, तो उनका क्या होगा। तो ऐसे लोगों को भी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक तो आप अपनी कफ़ील कंपनी से पेपर ले सकते हैं, वो आपको पेपर बना के दे देंगे कि इसकी पेंडिंग सैलरीज इतनी थी, इतने इसके पैसे थे, इस वजह से ये बंदे की, या फाइनल हिसाब अगर किसी को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जो लोग 12-12, 15-15, 18-18 साल सर्विस करते हैं और उसके बाद उनको पेमेंट मिलती है लाख रियाल, 1.5 लाख रियाल मिलता है, तो फिर उनके पास पेपर होगा, प्रूफ होगा। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि आपके पास अपनी सैलरी स्लिप, सैलरीज का रिकॉर्ड होगा आपके पास कि आपकी सैलरी इतनी है मंथली, इस वजह से ये पेमेंट आपके पास है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे ये कि अगर आपकी जो आमदनी है, आपके पास जो पैसा है, वो लीगल तरीके से आपने कमाया हुआ है, तो फिर आपको कोई खौफ नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन उसके लिए प्रूफ आपके पास होने चाहिए। और दूसरी अहम चीज़ ये कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, तो अगर 60,000 रियाल से ज़्यादा आपके पास मालियत का सोना है या रियाल है, या टोटल मिला के 60,000 से ज़्यादा बनता है, तो ऐसी सूरत में आप कस्टम हुक्काम को जाके बताएंगे। आपने खुद जाके बताना है कि मेरे पास ये अमाउंट है जो 60,000 रियाल से ज़्यादा है, या ये सोना है 60,000 रियाल से ज़्यादा मलकियत बनती है, तो तब आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक बंदा जो लेके जा रहा हो, निकल रहा हो, तो हो सकता है वहाँ पे अगर पकड़े जाएँ तो ये आपके लिए मुश्किल बन सकती है। इसलिए आपने खुद जाके वहाँ पे बताना है कि मेरे पास अमाउंट ज़्यादा है, और उसकी वजूहात ज़ाहिर जब आप ये बताएंगे तो आपको वहाँ पे अपना प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है आप अपना प्रूफ दे देंगे। बहरहाल यहाँ पर इतना बड़ा प्रूफ आपसे कोई नहीं मांगा जाएगा कि आप इतने बड़े फलां चीज़ ले आएँ, जाके अपने स्टेटमेंट निकाल के ले आएँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सैलरी स्लिप्स आपके पास अगर रिकॉर्ड मौजूद है, तो आप अगर सैलरी स्लिप वहाँ पे चेक करा देंगे तो आइडिया हो जाता है क्योंकि हाँ, इस बंदे की सैलरी इतनी ज़्यादा है, इस इतनी ज़्यादा अमाउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी, आप अपने कफ़ील या कंपनी से पेपर भी ले सकते हैं। दूसरा जो कानून है वो है खरूज नहाई का। खरूज नहाई कैंसल कुछ लोगों का हो जाता है, कुछ लोगों का नहीं होता। तो सबसे पहले बता दूं कि आपका जो खरूज नहाई लगाना होता है वो फ्री होता है, उसकी कोई फ़ीस नहीं होती है, आपका खरूज नहाई फ्री लगता है। बाज़ औक़ात कफ़ील कंपनी वाले कहते हैं हम आपका खरूज नहाई लगा देते हैं, आप अपने इतने पैसे दे दें, लेकिन उसका जो सरकारी फ़ीस है किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। इसी तरह आपका जो खरूज नहाई है वो 60 दिन तक वैलिड रहता है। 60 दिन के अंदर आपकी कफ़ील कंपनी उसे ऑनलाइन कैंसिल करवा सकते हैं, तो उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम अफराद जिनके नए वीज़े लगे हुए हैं, नए वीज़े पर सऊदी अरब में पहुंचते हैं, नए वीज़ा लगवाने के बाद फिर आप सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, तो उस दौरान जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है, जो आपका 3 महीने का टाइम होता है, आपकी कंपनी को आपका काम पसंद नहीं आया, आपकी कंपनी आपका फाइनल एग्जिट लगा सकती है। इसी तरह आप उनके साथ राज़ी नहीं हैं, आपको उनका काम पसंद नहीं आया, फैसिलिटीज़ नहीं पसंद आई, कुछ भी ऐसी वजह, तो आपको भी ये हक है कि आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, लेकिन नकल कफाला नहीं ले सकते, आपको फाइनल एग्जिट लगाना होगा। अब ये होगा कि आपकी जो कंपनी है वो क्या करेंगे कि आपका फाइनल एग्जिट लगा देंगे। फाइनल एग्जिट ऑनलाइन ही लगेगा, जवाज़ात जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो फाइनल एग्जिट लग जाएगा तो वो फाइनल एग्जिट कैंसिल नहीं हो सकता। नए वीज़े वाले का फाइनल एग्जिट जब उसका अकामा नहीं लगा, यानी 90 दिन से पहले पहले, तो फाइनल एग्जिट अगर लग गया तो फिर वो फाइनल एग्जिट कैंसिल
नहीं हो सकता, जबकि जो इकामा होल्डर है उसका फाइनल एग्ज़िट अगर लग जाए तो अगले 60 दिनों के अंदर वो फाइनल एग्ज़िट कैंसिल हो सकता है। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।